हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं, एक्चुअल में ये इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, यदि आप इस स्टोरी को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा ये स्टोरी बड़ी है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि टाइम बहुत ना लगे और ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, ठीक है। सो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, अच्छी तरह से फोकस बना के बैठ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा आपको बता देते हैं कि जो पिछली स्टोरी थी उसमें क्या हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा बताते हैं 2-3 लाइन में। देखिए क्या हुआ था कि एक लॉयन था और उसके 3 दोस्त थे, ठीक है, यानी उसके 3 फ्रेंड्स थे। कौन कौन? जैकल, वोल्फ और क्रो, यानी सियार, भेड़िया और कौवा, उसके 3 मित्र थे। तो एक दिन क्या होता है, वो जंगल में घूमते रहते हैं तो उनको एक कैमल दिखता है, उनको एक ऊंट दिखती है, ठीक है, जो भटकते हुए उनके जंगल में आ गई थी। तो अब ये तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस कैमल को हम ले चलते हैं अपने लॉयन के पास, जो हमारे किंग हैं उनके पास ले चलते हैं, और इस बड़े से जानवर को वो मारेंगे तो हम तीनों लोगों का काम बन जाएगा। हम लोग जो है तीनों इसका अच्छी तरह से इसके मांस का एंजॉय करेंगे, इसे खाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो एक क्लेवर प्लान था, एक चतुर प्लान इन तीनों मित्रों ने मिलकर तैयार किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है कैमल के साथ। वो कैमल को क्या वहाँ ले जा पाते हैं, और फाइनली कैमल को क्या लॉयन मारता है या बचाता है, ठीक है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप स्टोरी को एंजॉय करते हुए आप इंग्लिश के बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे और ग्रामर को भी समझेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड भी होंगे जो पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, यानी जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो बहुत कठिन होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप धैर्य बनाए रहेंगे, डरेंगे नहीं, तभी तो आप इंग्लिश सीख पाएंगे, ओके। इसलिए आपको जो है डरना नहीं है, हौसला रखना है, क्योंकि इंग्लिश अगर आप सीख जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए कभी भी डरे नहीं, बस कंटिन्यूअस सीखते रहें और आप कुछ दिन बाद पाएंगे कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन यदि आप हौसला नहीं बनाएंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो आप हार मान जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं दोस्तों, इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं, बट लोग जल्दी ही हार मान जाते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि अभी हमारे बस का नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The camel was terribly frightened to learn the awkward proposal. वो जो कैमल था, वो जो ऊँट था, टेरिवली मतलब होता है बहुत ज़्यादा या भयंकर रूप से, फ्राइटेंड यानी होता है डरा हुआ, ओके। ऑकवर्ड मीन्स होता है अजीब या विचित्र, प्रपोजल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव। तो वो जो कैमल था उन भेड़ियों के, यानी जो कौवा था, भेड़िया और सियार था, उन तीनों मित्रों के इस विचित्र प्रस्ताव से, इन विचित्र ऑकवर्ड प्रपोजल से वो भयंकर रूप से डरा हुआ था, राइट। टू लर्न यानी होता है, देखिए, सीखना या याद करना होता है। तो जो उसने उनका प्रपोजल सीखा, उसको जाना, तो वो बहुत क्या हो गया, भयंकर रूप से डर गया और क्या सोचने लगा, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड अराइव्ड, ओके। थिंकिंग यानी उसने सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि दैट यानी कि हिज लास्ट मोमेंट, उसका आखिरी क्षण, हैड अराइव्ड यानी होता है आ चुका था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैड लगा हुआ है और हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि इसका मीनिंग होगा कि उसका आखिरी मोमेंट आ चुका था, ठीक है, आ गया था। सून ही वुड बी किल्ड यानी होता है दोस्तों मारा जाएगा, ओके। वुड बी किल्ड मारा जाएगा, सून यानी जल्द ही, तो जल्द ही वह मारा जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है। बाय द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के राजा के द्वारा, बाय मीन्स द्वारा, वो मारा जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है। ही resigned himself to the mercy of his fate,
रिजाइंड मतलब होता है दोस्तों त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है। हिमसेल्फ यानी होता है स्वयं को, खुद को। तो वह खुद को त्याग दिया था, छोड़ दिया था टू द मर्सी ऑफ हिज फेट। फेट आने होता है भाग्य, ठीक है। हिज फेट, अपने भाग्य को या अपने भाग्य के सहारे उसने क्या किया, अपने आप को छोड़ दिया। मर्सी यानी होता है दोस्तों कृपा या दया। तो अपने भाग्य की दया के लिए अपने आप को छोड़ दिया, मतलब क्योंकि वो ये जान लिया कि अब जो है मैं भाग्य के सहारे हूँ। अब अगर भाग्य हमारा सही रहा, भाग्य हमारा मेरे ऊपर दया कर दिया तो मैं बच जाऊँगा, अदरवाइज मेरा अंत आ गया। वेंट टू सी द लॉयन इन हिज डेन। वेंट आने गया, ओके। टू सी आने होता है मिलना या देखना, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा मिलना। तो वह लॉयन से, शेर से मिलने उसके गुफा में गया, राइट। इन हिज डेन, उसके गुफा में। डेन मीन्स गुफा, राइट। देखिए हाउ एवर द लायन वॉज वेरी हैप्पी। हाउ एवर मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। तो यद्यपि वो लायन, वो शेर बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था। टू सी हिम, उसको देखकर। हिम यानी उसे या उसको, राइट। टू सी, उसको देखकर या उससे मिलकर वह बहुत खुश था। ही टॉक्ड टू हिम, वह उससे बात किया। ही टॉक्ड, वह बात किया। टू हिम, उससे। स्वीटली एंड एस्योर्ड, स्वीटली मतलब होता है मीठे तरीके से, अच्छे से उसने उससे बात किया। एंड एश्योर, एश्योर मतलब होता है निश्चित करना। तो उसे एश्योर कर दिया, निश्चित कर दिया कि ऑफ ऑल द सेफ्टी इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। सेफ्टी यानी सुरक्षा, ओके। ऑल द सेफ्टी यानी उसने उसे ये बात से श्योर कर दिया, निश्चित कर दिया कि इस जंगल में तुम्हारी सारी सेफ्टी रहेगी, राइट। तुम्हारी सारी सुरक्षा जो है की जाएगी। सो लॉन्ग एज ही स्टेड देयर। सो लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक या जितने समय तक। ही स्टेड देयर, देयर मीन्स वहाँ। स्टेड मतलब ठहरा, ठीक है, या ठहर गया या ठहरता था। इस तरह से आप मीनिंग समझेंगे, जो आपको हिंदी में परफेक्ट लगे आप वो मीनिंग समझ सकते हैं, राइट। क्योंकि आप एग्जैक्ट अगर हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश का तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी अच्छी तरह से, ओके। चलिए, इसलिए आपको सेंस समझना है। तो उसने ये श्योर किया, निश्चित किया कि सो लॉन्ग एज, जब तक तुम ठहरोगे यहाँ पर तो तुम्हारी सुरक्षा की जाएगी, राइट। चिंता की कोई बात नहीं है। तो जंगल के राजा ने ऐसा उसको श्योर कर दिया। द कैमल वॉज सिंपली एस्टोनिस्ड। द कैमल, वो ऊँट। सिंपली मतलब साधारणतः। एस्टोनिस्ड यानी होता है आश्चर्यचकित। तो वो साधारण तौर पे आश्चर्यचकित था, वॉज यानी था। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश था। टू हियर द लायंस वर्ड, लायन के शब्दों को, शेर के शब्दों को सुनकर। टू हियर, सुनकर वो बहुत खुश था, ठीक है। ही बिगेन लिविंग विथ द जैकॉल। ही बिगेन, वह शुरू कर दिया। लिविंग यानी रहना, लिविंग, इसे क्या पढ़ेंगे, लिविंग यानी रहना। विथ द जैकॉल, जैकॉल के साथ वो रहना शुरू कर दिया। द वोल्फ एंड द क्रो, यानी तीनों के साथ। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि उस लॉयन के 3 मित्र थे, जैकॉल, वोल्फ और क्रो, यानी सियार, भेड़िया और कौवा। ये लायन के 3 मित्र थे, ठीक है, जो कि वास्तव में लास्ट में बहुत ही चालाक साबित होते हैं। बट वंस, लेकिन एक बार, बैड लक स्ट्रक द लॉयन। बैड लक यानी बुरा भाग्य। स्ट्रक का मतलब होता है दोस्तों, एक्चुअली ये स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है प्रहार करना या अटैक करना। तो लायन का बुरा भाग्य उस पर अटैक किया, मतलब उसको प्रभावित किया। उसके बुरे भाग्य ने उसको प्रभावित किया, उस पर प्रहार किया। वन डे, एक दिन।
वाइल ही वॉज हंटिंग, एक दिन, वाइल मतलब होता है जब या के दौरान, तो जब वह शिकार कर रहा था, हंटिंग कर रहा था, फॉर फूड, भोजन के लिए, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ही हैड अ फाइट, हैड पास्ट का वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, ओके, पास्ट परफेक्ट का, इसलिए इसका मीनिंग होगा उसने लड़ाई की या लड़ाई ली। हैड अ फाइट मतलब होता है किसी से लड़ाई करना, ओके, या लड़ाई लेना। तो उसने लड़ाई की किसके साथ? विथ अ ह्यूज एलिफेंट, ह्यूज यानी होता है विशाल या बड़ा, बहुत बड़ा, तो वो एक विशाल बहुत बड़े एलिफेंट के साथ, हाथी के साथ लड़ाई किया, ओके, या लड़ाई किया था। तो आगे बढ़े, द फाइट वॉज सो फियर्स, ओके, सो फियर्स, इसको कुछ लोग फायर्स पढ़ते हैं, राइट, दैट इज इनकरेक्ट, इसका सही उच्चारण होगा फियर्स, फियर्स, ओके। द फाइट वॉज सो फियर्स, सो यानी होता है इतना, ओके, या बहुत ज़्यादा, इस तरह से इसका सेंस होता है इतना, यानी कि जो वो फाइट थी, जो लड़ाई थी, वो इतनी, फायर्स यानी होता है तीव्र या प्रचंड, तो वो लड़ाई बहुत प्रचंड थी, बहुत तीव्र थी। दैट ऑल हिज 3 फ्रेंड्स, कि उसके तीनों मित्र, फ्लड द स्पॉट, स्पॉट यानी होता है दोस्तों जगह है, ओके, जगह है। फ्लड, फ्लड फ्ली का सेकंड फॉर्म है, फ्ली मतलब होता है भाग जाना, राइट, तो उसके तीनों दोस्तों ने उस स्पॉट को, जगह को छोड़ के भाग गए। इन पैनिक, इन पैनिक यानी होता है डर में या भय में, ओके। तो इस फायर्स, फाइट को देखकर, तीव्र लड़ाई को देखकर उसके तीनों मित्र डर में, डर के मारे भाग गए, ओके, उस स्पॉट को छोड़कर भाग गए। द लायन वॉज बैडली वुंडेड इन द फाइट, वो शेर बुरी तरह से घायल हो गया, ओके, बैडली मतलब बुरी तरह से, वुंडेड इसको पढ़ेंगे वुंडेड, अक्सर लोग पढ़ते हैं इसको वाउंडेड, जो कि गलत है, ओके, दैट इज़ करेक्ट, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा वुंडेड, वुंड, यदि इसमें ईडी नहीं होता तो इसको हम पढ़ते हैं वुंड, राइट, ईडी लग गया तो वुंडेड। इन द फाइट, लड़ाई में, लड़ाई में, झगड़े में, वो लॉयन बुरी तरह से चोटिल हो गया था, घायल हो गया था, यानी उसको बहुत सारे घाव हो गए थे, उसके शरीर में बहुत सारे घाव आ गए थे। ऑल्दो, ऑल्दो, यद्यपि, ही किल्ड द एलिफेंट, यद्यपि वह एलिफेंट को जान से मार दिया, किल्ड यानी जान से मार दिया। बट ही हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं, वह स्वयं बिकेम इनकैपेबल ऑफ हंटिंग फॉर हिज फूड, लेकिन वह स्वयं क्या हो गया? बिकेम इनकैपेबल, इनकैपेबल मतलब होता है सक्षम ना होना, ठीक है, तो वह सक्षम नहीं हो पाया ऑफ हंटिंग, शिकार करने का, फॉर हिज फूड, अपने फूड के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और वो शिकार करने में सक्षम नहीं हो पाया, ओके, बिकेम इनकैपेबल यानी सक्षम ना हो पाना, राइट। डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, यानी दिन के बाद दिन, इसका मतलब होता है कि दिन ब दिन, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिन गुजरते गए या दिन ब दिन, इस तरह से। ही हैड टू गो विदाउट फूड, ही हैड टू गो विदाउट फूड, विदाउट फूड यानी बिना भोजन के, हैड टू गो मतलब जाना पड़ा, राइट। जब आप हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं, लगाते हैं, जैसे हैड टू प्ले, हैड टू गो, तो उसका मीनिंग होता है ऐसा करना पड़ा या करना पड़ता था, राइट। तो ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था या रहना पड़ता था, विदाउट फूड, बिना भोजन के। तो यहाँ पर गो का मतलब जाना नहीं है, राइट। गो विदाउट फूड का मतलब होता है भूखा रहना, राइट। तो उसे भूखा रहना पड़ता था या बिना भोजन के रहना पड़ता था, इस तरह से आप दोनों ही तरह से समझ सकते हैं।
हिज फ्रेंड्स टू, उसके दोस्त भी, ओके, हिज फ्रेंड्स टू, टू मतलब होता है भी, तो उसके मित्र भी, उसके दोस्त भी, हैड टू स्टार्व फॉर डेज टूगेदर, ओके, यानी उसके मित्र भी क्या होता था, उनको भी भूखा रहना पड़ता था, राइट। हैड टू स्टार्व मतलब होता है भूखा रहना पड़ता था या भूखा रहना पड़ा, क्योंकि स्टार्व यानी होता है भूखे रहना, ठीक है, या भूख से पीड़ित रहना, स्टार्व। तो हैड टू स्टार्व फॉर डेज, दिनों तक, फॉर डेज, ओके, फॉर मतलब तक, तो दिनों तक, कई दिनों तक उन्हें एक साथ टुगेदर भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि वो भी उस पर क्या थे, डिपेंड थे, लायन पर वो निर्भर थे। एज आने क्योंकि, जब एज का हम प्रयोग एज अ कंजंक्शन करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने के में प्रयोग करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है क्योंकि, ओके। एज दे डिपेंडेड, क्योंकि वे यानी उसके मित्र, दे यानी वे, तो वे उसके मित्र उस पर डिपेंड थे, निर्भर थे, इंटायरली, ओके, इंटायरली मतलब होता है पूरी तरह से, तो पूरी तरह से वो इंटायरली डिपेंड थे, ऑन द लायंस प्रे, लॉयन के शिकार पर, प्रे यानी शिकार, तो शेर के शिकार पर ही वो लोग भी इंटायरली यानी पूरी तरह से डिपेंड थे, निर्भर थे, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए। तो यहाँ पर फॉर का मतलब के लिए है, और देयर मतलब वे, सॉरी अपने, देयर वे अपने भोजन के लिए, फूड के लिए लायन पर डिपेंड रहते थे, ओके। बट द कैमल ग्रेज्ड अराउंड हैप्पीली, लेकिन जो कैमल था वो आसपास खुशी खुशी चरता था, ठीक है। ग्रेज यानी होता है चरना, उसे तो भाई मांस तो खाना नहीं, तो वो किसी पर डिपेंड तो था नहीं, है ना, बढ़िया आराम से आसपास की घास चरता था, तो ग्रेज मतलब होता है चरना, ओके, ग्रेज यानी चरता था। वन डे द थ्री फ्रेंड्स, एक दिन वो तीनों मित्र, द जैकल, वोल्फ एंड क्रो, ओके, सियार, भेड़िया और कौवा, अप्रोच्ड द लायन, अप्रोच यानी होता है दोस्तों किसी के पास जाना, ठीक है, पहुंचना, तो वो तीनों लॉयन के पास गए, एंड सैड और कहे या बोले, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी यानी कि शहंशाह, जहाँ अपना, ऐसे बोलते हैं ना राजा को, किंग को, कि महाराज, तो योर मजेस्टी यू आर बिकमिंग वीक डे आफ्टर डे, बिकमिंग मतलब होना, यू आर बिकमिंग, आप हो रहे हैं, ओके, बिकम मतलब होना या बनना, तो आप दिन ब दिन यानी आप डे बाय डे आप क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, वीक यानी कमज़ोर, WEAK मतलब होता है वीक, राइट, यानी कमज़ोर, और एक होता है WEEK, उसका मीनिंग होता है सप्ताह, ओके। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। वी कांट सी यू इन दिस पिटिएबल कंडीशन, यानी वी यानी होता है हम, कांट क्या है, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है कि नहीं कर सकते हैं। वी कांट सी मतलब होता है देखना, तो हम नहीं देख सकते हैं, यू यानी आपको, यू आपको, इन दिस पिटिएबल कंडीशन, इस दयनीय, पिटिएबल मतलब होता है दयनीय यानी बेकार, इस बेकार कंडीशन में, स्थिति में मैं आपको नहीं, हम आपको नहीं देख सकते हैं, वो तीनों मित्र बोले। वाई डोंट यू किल द कैमल एंड ईट हिम, अब देखिए तीनों की कैसी एक चतुर प्लान है, चतुर योजना मानिए आप इसको, कैमल के प्रति वो अपना प्लान बना रहे हैं, वो बोलते हैं कि आप क्यों नहीं, वाई डोंट यू, ठीक है, किल, आप क्यों नहीं जान से मारते हो, किल मतलब जान से मार देना, राइट, तो आप क्यों नहीं जान से मारते हो उस कैमल को, एंड ईट हिम, और उसे खा लीजिए,
ठीक है, उसे आप मार कर क्यों नहीं खा लेते हो। तो इसका ऐसा सेंस है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नो रोड द लायन। लायन चिल्लाते हुए बोला, नहीं। रोड मतलब होता है दहाड़ना, ओके। तो यहाँ पर आप दहाड़ना बोल सकते हो, चिल्लाना बोल सकते हो, ठीक है। तो लायन जो है बिल्कुल दहाड़ते हुए बोला, नहीं। ही इज़ अवर गेस्ट, वह हमारा गेस्ट है, वह हमारा अतिथि है। वी कांट किल हिम, हम उसे जान से नहीं मार सकते, ओके। डोंट मेक सच सजेशंस टू मी इन फ्यूचर। डोंट मेक सच, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि ये जो वर्ड है इसको लोग पढ़ते हैं सजेशन, तो सजेशन गलत है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है सजेशंस, ओके। सजेशंस जैसे क्वेश्चंस होता है ना, क्वेश्चन, उसी तरह से सजेशंस पढ़ना है इसको। तो मेक सच सजेशन यानी होता है सुझाव, सलाह, मशवरा। तो लायन ने कहा कि डोंट मेक, मत बनाना यानी मत करना ऐसी सलाह, ऐसा मशवरा मुझे, टू मी इन फ्यूचर, भविष्य में। तो भविष्य में ऐसी सलाह मुझे मत देना, ओके। इसका मीनिंग हो गया ना, राइट। इस तरह से प्रॉपर जो इसकी हिंदी होगी क्या होगी कि भविष्य में मुझे इस तरह की सलाह या मशवरा तो मुझे बिल्कुल मत देना। बट द जैकॉल, द वोल्फ एंड द क्रो हैड सेट देयर एविल आइज ऑन द कैमल। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये तीनों फ्रेंड बहुत ही मीन थे, बहुत ही नीच थे, क्रूर थे, बेकार थे, ठीक है। लेकिन जैकाल यानी सियार, भेड़िया और कौवे, हैड सेट मतलब होता है कि बना लिए थे, ओके। हैड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। सेट यानी होता है कुछ तय कर लेना या कोई चीज़ तैयार कर लेना, ओके। तो उन्होंने सेट कर लिया था, यानी कि ये प्लान जो है बना लिया था। क्या बना लिया था? देयर एविल आइज ऑन द कैमल, ऑन द कैमल यानी उस ऊँट पर, ऑन यानी पर, उस ऊँट पर अपनी बुरी आँखें, ओके। एविल आइज मतलब होता है बुरी आँखें, देयर अपनी, तो अपनी बुरी आँखों को ये तीनों उस पर सेट कर लिए थे, यानी लगा लिए थे कि अब जो है इस कैमल को जो है मार के रहना है, इसे खा के रहना है, राइट। दे मेट टूगेदर वंस अगेन। मेट यानी होता है मिलना या मिले, चूँकि ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मीनिंग होगा मिले, ओके। दे मेट, वे मिले, टूगेदर वंस अगेन, एक बार फिर से वो एक साथ मिले, एंड, राइट। एंड है हैच्ड अ प्लान टू किल द कैमल। देखिए हैच मतलब होता है अंडे सेकना, जैसे जो मुर्गियां होती हैं वो अपने पहले अंडों को देने के बाद उसको हैच करती हैं, सेकती हैं, ताकि वो उस अंडे में जो है नया बच्चा उसमें बन जाए, ठीक है। तो हैच मतलब उसे होता है सेकना, बट यहाँ पर हैच का दूसरा मीनिंग होता है षड्यंत्र रचना। तो हैच्ड अ प्लान, उन्होंने एक योजना, एक षड्यंत्र वाली योजना बनाई, ठीक है, यानी षड्यंत्र रचे। इस तरह से इसका मतलब होगा हैच अ प्लान मतलब होता है षड्यंत्र रचना, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। टू किल जान से मारने के लिए, टू किल मतलब जान से मारने के लिए, उस कैमल को जान से मारने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया या षड्यंत्र रचा। दे वेंट टू द कैमल, वे कैमल के पास गए, ओके। दे वेंट, वे गए कैमल के पास, एंड सैड और बोले, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, ओके। देखिए कैसे बोल रहा है ना, ये चापलूस फ्रेंडों की निशानी है कि बहुत मीठी मीठी बात करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, यू नो, तुम जानते हो, अवर किंग, हमारे राजा, हैज़ हैड नथिंग टू ईट, मतलब वो उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा है, ओके। हैज़ हैड मतलब होता है कि कोई चीज़ हमारे पास होना, तो चूँकि ये जो हैज़ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और हैड थर्ड फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है लेना या कुछ खाने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ लेना, राइट। तो
जो मेरे किंग है, राजा हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। ओके, हैज़ हैड नथिंग टू ईट, तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा भी हम मान सकते हो, या उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है खाने के नाम पर। फॉर द लास्ट सो मैनी डेज, सो मैनी डेज कई दिनों से, पिछले कई दिनों से, राइट, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। ही कैन नॉट गो हंटिंग। ओके, गो हंट मतलब होता है शिकार करने जाना, कैन नॉट मतलब नहीं सकता है, तो वे या वह जो है शिकार करने भी नहीं जा सकते हैं। क्यों? देखिए, ड्यू टू हिज वुंड्स एंड फिजिकल इनफर्मिटी। ड्यू टू मतलब होता है दोस्तों के कारण। ओके, तो हिज वुंड्स अपने घावों, वुंड यानी होता है घाव, वुंड्स यानी घावों, तो अपने घावों के कारण, ड्यू टू के कारण, एंड फिजिकल इनफर्मिटी। इनफर्मिटी मतलब होता है कि वीकनेस, कमजोरी, ठीक है। तो जो उनकी फिजिकल, भौतिक यानी शारीरिक जो कमजोरी है, और अपने चोटों की वजह से, घावों की वजह से, के कारण वो हंटिंग करने नहीं जा सकते हैं। अंडर दीज सरकमस्टेंसेस, सरकमस्टेंसेस मतलब होता है परिस्थितियाँ। ओके, तो इन परिस्थितियों के अंतर्गत, ओके, अंडर दीज, अंडर मतलब होता है के नीचे, या के आप बोल सकते हो के अंतर्गत। तो इन परिस्थितियों के अंतर्गत इट बिकम्स आवर ड्यूटी, इट बिकम्स यह बन जाती है, या यह होती है, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य होता है, टू सेक्रीफाइस आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स यानी हम स्वयं। ओके, तो हम स्वयं का सेक्रीफाइस करें, सेक्रीफाइस यानी बलिदान या त्याग, तो हम अपना त्याग करें, टू सेव द लाइफ ऑफ आवर किंग। तो अपने किंग की लाइफ को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम अपना सेक्रीफाइस करें, हम अपना बलिदान, है ना, हम अपना स्वयं का, ओके, आवर सेल्व्स, हम खुद अपना सेक्रीफाइस करें, अपना बलिदान करें उनके जीवन को सेव करने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए। कम लेट अस गो टू आवर किंग एंड ऑफर आवर बॉडीज फॉर हिज फूड। कम तो आओ, कम आओ या आइए, लेट अस गो हम चलते हैं, लेट अस गो हम चलते हैं, टू आवर किंग अपने राजा के पास, एंड ऑफर आवर बॉडीज फॉर हिज फूड, तो उनके फूड के लिए, उनके भोजन के लिए हम अपनी बॉडीज़ को, अपनी शरीरों को ऑफ़र करते हैं। ऑफ़र करते हैं मतलब देते हैं। तो ऑफ़र करना मतलब देना होता है, सौंपना होता है, किसी को कुछ सौंप देना, राइट। तो चलिए हम अपनी बॉडी को, शरीर को उनके लिए सौंप देते हैं। इनोसेंट कैमल डिडंट अंडरस्टैंड देयर प्लॉट। इनोसेंट यानी आप जानते होंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत यूज होता है, जिसका मतलब होता है मासूम। तो मासूम कैमल डिडंट अंडरस्टैंड नहीं समझ पाया, देयर प्लॉट उनके प्लॉट को, प्लॉट यानी होता है षड्यंत्र या कोई चतुर योजना, उनके षड्यंत्र को, उनकी योजना को वो नहीं समझ पाया। एंड ही नोडेड एंड कंसेंटेड इन फेवर ऑफ देयर प्रपोजल। तो नोड मिस होता है हाँ में सर हिलाना, तो उसने हाँ कर दिया यानी हाँ में सिर हिला दिया, और उनका जो प्रपोजल था, उनका जो प्रस्ताव था, उनके प्रस्ताव के प्रति स्वीकृति दे दिया। कंसेंट यानी होता है एग्री हो जाना या अपनी सहमति दे देना, ठीक है। तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी और हाँ में सर हिला दिया उनके प्रस्ताव के पक्ष में, इन द फेवर ऑफ देयर प्रपोजल, राइट। नेक्स्ट क्या हुआ? ऑल द फोर रीच्ड द डेन ऑफ द लायन। इस तरह से ऑल द फोर वो चारों उस शेर के, द लायन उस शेर के गुफा में रीच किए यानी पहुँचे। ओके, नेक्स्ट है द जैकॉल सैड टू द लायन। जैकॉल ने यानी सियार ने लायन को बोला, लायन से कहा, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी यानी महाराज,
डिस्पाइट आवर बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, ओके, आवर बेस्ट यानी हमारी जो बेहतरीन, हमारा जो बेस्ट एफर्ट, हमारा जो प्रयास था उसके बावजूद, वी कुडंट फाइंड अ प्रे, हम शिकार नहीं प्राप्त कर सके, फाइंड अ प्रे मतलब शिकार प्राप्त करना, शिकार प्राप्त करना, कुडंट नहीं कर सके, नहीं कर पाए, तो हम जो है अपने बेहतर प्रयासों के बावजूद भी शिकार नहीं कर पाए। सो क्या हुआ, फर्स्ट द क्रो केम फॉरवर्ड, तो पहले कौवा सामने आया, कम फॉरवर्ड आगे आया, ओके, केम आया, एंड ऑफर्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यानी उसने स्वयं को सौंप दिया, फॉर द नोबल कॉज, नोबल कॉज यानी होता है शाही कारण, ओके, या वजह, तो एक बेहतर और शाही वजह के लिए अपने आप को उसने ऑफर कर दिया, सौंप दिया। सो यू कैन ईट मी, तो आप हमें खा सकते हैं, ऐसा उसने कहा, राजा से कहा कि सो मतलब तो भी होता है, राइट, और इसलिए भी होता है, तो आप हमें खा सकते हैं, मुझे खा सकते हैं, एंड एसुएज, इसको पढ़ेंगे दोस्तों, एसुएज योर हंगर, तो एसुएज मतलब होता है शांत करना या बुझाना, तो आप अपनी हंगर को, अपनी भूख को शांत कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, ठीक है। शेड द क्रो टू द लॉयन, तो कौवे ने शेर से बोला या शेर से कहा, ओके। चलिए, योर बॉडी इज़ टू स्मॉल, शेड द जैकॉल, फिर जैकॉल ने अपने प्लान के हिसाब से, अपनी जो षड्यंत्र था उसके हिसाब से जैकॉल ने कहा कि तुम्हारी बॉडी बहुत छोटी है, टू स्मॉल, टू मतलब बहुत, तो बहुत ही स्मॉल है, छोटी है। हाउ कैन द किंग एसुएज हिज हंगर बाय ईटिंग यू, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकता है, तो किंग जो राजा हैं वो कैसे अपनी भूख को अपने हंगर को एसुएज कर सकते हैं, यानी शांत कर सकते हैं, बाय ईटिंग यू, तुम्हें खाकर, ओके। उन्होंने कहा कि तुम्हें खाकर जो किंग हैं अपनी भूख को शांत कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटे हो, ऐसा उसने अपने षड्यंत्र के मुताबिक बोला। द जैकॉल ऑफर्ड हिज ओन बॉडी टू द लॉयन, इसके बाद क्या हुआ कि जैकॉल ने, सियार ने अपनी खुद की ओन बॉडी, अपनी खुद की बॉडी को ऑफर कर दिया, सौंप दिया लायन को, फॉर फूड, भोजन के लिए। ही सैड, वह बोला, योर मजेस्टी, जहाँ पनाह, आई ऑफर माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, तो मैं खुद ऑफ़र करता हूँ, अपने आप को सौंपता हूँ, इट्स माई सोलेम ड्यूटी, इसको पढ़ेंगे दोस्तों, सोलेम, ओके, एन साइलेंट है, तो सोलेम ड्यूटी मतलब होता है कि औपचारिक कर्तव्य, तो यह मेरा जो है औपचारिक ड्यूटी है, कर्तव्य है, टू सेव योर लाइफ, आपके जीवन को सेव करना, बचाना, यह मेरी सोलेम ड्यूटी है, औपचारिक कर्तव्य है। नो शेड द वोल्फ, तब वोल्फ यानी भेड़िया बोला, नहीं, यू टू आर टू स्मॉल, तुम भी बहुत छोटे हो, टू स्मॉल बहुत, तो यहाँ पर टू का मतलब है भी और यहाँ पर टू का मतलब है बहुत, राइट, क्योंकि दोनों ही मीनिंग उसका होता है, तो तुम भी बहुत छोटे हो, स्मॉल हो, टू एसुएज द हंगर ऑफ आवर किंग, तो हमारे राजा के भूख को, हंगर को एसुएज करने के लिए, शांत करने के लिए, मिटाने के लिए तुम भी बहुत छोटे हो। आई ऑफर माई सेल्फ, मैं स्वयं को ऑफर करता हूँ, ओके, आई ऑफर, मैं स्वयं को सौंपता हूँ, फॉर दिस नोबल टास्क, इस शाही टास्क यानी कार्य के लिए मैं खुद को सौंपता हूँ, किल मी एंड ईट मी, मुझे जान से मार दीजिए और खा लीजिए। योर मजेस्टी, महाराज, ही शेड लाइंग प्रोस्ट्रेट बिफोर द लायन, ओके, तो देखिए प्रोस्ट्रेट मीन्स होता है साष्टांग लेट जाना या साष्टांग प्रणाम करना,
तो उसने कहा कि जहाँ पर महाराज बोला, और लाइंग प्रोस्ट्रेट मतलब होता है कि बिल्कुल लेट जाना, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि दंडवत प्रणाम, तो दंडवत लेट जाना। तो लायन के सामने वह दंडवत लेट गया और बोला, है ना, कि महाराज जो है आप मुझे खा सकते हैं, मार सकते हैं, बट द लॉयन डिडेंट किल एनी ऑफ देम। बट लेकिन लॉयन ने, शेर ने, एनी ऑफ देम मतलब उनमें से किसी को भी, तो उसने उनमें से किसी को भी जान से नहीं मारा। डिडेंट किल, जान से नहीं मारा, ओके, सिंपल पास्ट में है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, द कैमल वॉज स्टैंडिंग नियर बाय। वॉज स्टैंडिंग मतलब खड़ा था, राइट, या खड़ा हो रहा था, लेकिन इसका दोनों मीनिंग होता है, लेकिन इसका करेक्ट मीनिंग यहाँ पर होगा कि वह वहाँ पर खड़ा था, ओके। द कैमल वॉज स्टैंडिंग, कैमल वहाँ खड़ा था, नियर बाय यानी करीब या पास में, वॉचिंग ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन देयर। तो गोइंग ऑन मतलब होता है चल रहा है, तो जो वहाँ पर, देयर मतलब वहाँ, जो वहाँ चल रहा था, वॉज गोइंग ऑन चल रहा था, तो वह सब कुछ देख रहा था। वॉचिंग ओके, सब कुछ वहाँ पर देखते हुए, वॉचिंग करते हुए, जो चल रहा था वहाँ पर, है ना, उसी के करीब वो खड़ा था। ही आल्सो डिसाइडेड, उसने भी, ही मतलब वह भी होता है, वह, उसने, वो, ठीक है। तो उसने भी डिसाइड किया यानी निर्णय लिया, टू गो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे, तो आगे जाने के लिए उसने भी डिसाइड किया। एंड फुलफिल द फॉर्मेलिटी मतलब होता है औपचारिकता, ओके। तो औपचारिकता को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए वह भी आगे गया। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड, स्टेप मतलब होता है कदम बढ़ाना, तो उसने आगे, फॉरवर्ड कदम बढ़ाया। एंड सैड बोला, योर मजेस्टी यानी महाराज, वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, ओके। तो मी मतलब आप सोचेंगे कि हाँ मुझे होता है, ओके, तो वैसा भी आप बोल सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं या मैं क्यों नहीं, वाई नॉट मी या वाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हैं। अ फ्रेंड इन नीड यानी ज़रूरत में एक दोस्त। इज़ अ फ्रेंड इंडीड, तो इंडीड यानी होता है सचमुच में, वास्तव में या वास्तविक। तो ये कहावत है कि जो मुसीबत में दोस्त काम आए वही तो अच्छा मित्र होता है, वही तो वास्तव में मित्र कहलाता है। तो दोस्तों ये कहावत है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है, ओके। प्लीज़ किल मी एंड ईट माई फ्लैश, तो कृपया मुझे जान से मार दीजिए और मेरे मांस को खा जाइए, ओके। ईट माई फ्लैश, मेरे मांस को खा लीजिए। टू एस्वेज योर हंगर, ओके। एस्वेज मतलब मैंने आपको बताया था कि शांत करना या मिटाना। तो अपनी भूख को, अपनी हंगर को, अपनी भूख को मिटाने के लिए, शांत करने के लिए आप जो है मुझे खा लीजिए। द लायन किल्ड द कैमल्स, द लायन लाइक्ड द कैमल्स आइडिया, तो कैमल की आइडिया को, कैमल के विचार को लायन ने पसंद किया। सिंस द कैमल हिमसेल्फ हैड ऑफर्ड हिज बॉडी फॉर फूड, सिंस यानी चूँकि कैमल ने भी, ऊँट ने भी स्वयं को सौंप दिया था, हैड ऑफर्ड, ओके, सौंप दिया था अपनी बॉडी को उसके भोजन के लिए। हिज कंसायंस, इसको आप कंसायंस नहीं कहेंगे, यही तो बात मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पर कि इसको कंसायंस नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं कॉन्सस, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। कई बार लगता है कि ये CON कौन हो गया और SCIENC साइंस हो गया, तो कॉन्साइंस बोलते हैं, लेकिन दोस्तों इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्सस, ओके, कॉन्सस, जिसका मीनिंग होता है अंतर आत्मा या फिर रूह,
वॉन्ट प्रिक, प्रिक मतलब होता है चुभना, वॉन्ट क्या है, विल नॉट का सेकंड फॉर्म। तो उसकी जो रूह है, उसकी आत्मा है, वो चुभेगी नहीं, मतलब उसे परेशान नहीं करेगी। प्रिक यानी होता है चुभना या चुभाना, ठीक है। तो उसकी आत्मा जो है, जो रूह है, वो उसको इसके लिए चुभेगी नहीं, यानी परेशान नहीं करेगी। द जैकॉल हैड ऑलरेडी टोल्ड द लायन, जैकॉल ने पहले ही, ऑलरेडी यानी पहले ही, लॉयन को बता दिया था, ओके, बता दिया था किसके बारे में, अबाउट द इंटेंस डिज़ायर, अबाउट यानी के बारे में, ओके। इंटेंस डिज़ायर यानी होता है तीव्र इच्छा, तीव्र डिज़ायर, ओके, तीव्र इच्छा के बारे में उसने पहले ही बता दिया था शेर को, क्योंकि उनका तो प्लान था, उनका तो ये षड्यंत्र था, है ना, उनको जो कैमल को मरवाना था और उसका मांस खाना था, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही लॉयन का कान भर रखा था। ऑफ द कैमल टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग। तो वेलफेयर मतलब होता है दोस्तों भले के लिए या अच्छे के लिए, वेलफेयर मतलब होता है भलाई या अच्छाई। तो किंग के भले के लिए अपने आप का बलिदान देने के लिए उन्होंने शेर का कान भर दिया था कि जो कैमल है उसकी इंटेंस डिज़ायर है, उसकी तीव्र इच्छा है कि वह आपके भले के लिए, वेलफेयर के लिए अपने आप को बलिदान दे देगा। ऐसा उन्होंने शेर का कान भर रखा था पहले ही, राइट। ही इमीडिएटली पाउंस्ड अपॉन द कैमल, इमीडिएटली मतलब होता है दोस्तों तुरंत ही, तुरंत। पाउंस यानी होता है झपटना, अपॉन मतलब पर या के ऊपर। तो वह लायन, वह शेर उसके ऊपर तुरंत झपटा। एंड टोर हिम इनटू पीसेस, टोर टीयर का सेकंड फॉर्म है, ओके, जिसका मतलब होता है फाड़ना। तो इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में, ओके, इनटू पीसेस। तो उस लायन ने, उस शेर ने उसे टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में बिल्कुल फाड़ दिया। टोर हिम इनटू पीसेस, ओके, उसको टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, ओके। इस तरह से आप परफेक्ट हिंदी समझेंगे। द लॉयन एंड हिज फ्रेंड्स, वो शेर और उसके मित्र, हैड अ गुड, ओके, हैड अ गुड एंड सम्चुअस मील फॉर डेज टुगेदर। तो यहाँ पर दोस्तों सम्चुअस का मतलब होगा, इसको हम पढ़ेंगे सम्चुअस, सम्पचुअस, जिसका मतलब होता है पर्याप्त या प्रचुर, ठीक है ना। सम्चुअस मील यानी कि काफ़ी ज़्यादा, पर्याप्त भोजन उनके लिए कई दिनों के लिए था, एक साथ, है ना, एक साथ उन्होंने कई तरह से मतलब स्वादिष्ट और प्रचुर मात्रा में अपने भोजन का उन्होंने आनंद लिया एक साथ, ठीक है, 4 डेज, कई दिनों के लिए। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा किस तरह से वो तीनों जो है फ्रेंड मिलकर उस कैमल की जान के पीछे पड़ गए और आखिरी में से मरवा दिया। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से हम फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।